अभी हम लोग सेतुबंध आसन करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लेट जाएंगे, सांसों की गति सामान्य रखिए, हाथ को बगल में मिला लें, धीरे धीरे पैरों को घुटनों से मोड़कर हिप्स के पास ले आए, जितना हो सके फर्श से ऊपर की तरफ उठाएं, सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पैरों पर सीधा करें और विश्राम करें। ये हमारा सेतुबंध आसन के नाम से जाना जाता है। इसको करने से कई लाभ होता है। पहले दिमाग को शांत करता है, रक्त संचार को सुधारता है, रीढ़ की हड्डी, सोने, गर्दन में खिंचाव पैदा करता है। लेकिन ऐसे साधक जिनको गले में चोट है या हाई ब्लड प्रेशर वालों को ये नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। अभी हम लोग उत्तान पादासन करने का प्रयास करेंगे। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, अपनी हथेलियां जमीन पर रखेंगे, पेट सीधा होना चाहिए, पंजे मिले हुए, और हम अपने श्वास को अंदर में भरकर पैर को 1 फुट तक ऊपर उठाना है और इसी पोस्चर में कुछ देर तक रुके रहेंगे। अभी इस आसन से निकलने के लिए हम विपरीत अवस्था में आएंगे। ये हमारा उत्तान पादासन है। इस आसन से हमें कई लाभ प्रदान होता है, जैसे गैस, मोटापा, हृदय रोग, पेट दर्द एवं श्वास रोग, कमर दर्द में लाभकारी है। लेकिन ऐसे लोग जो कमर दर्द, मांसपेशियों में ऐंठन से पीड़ित हैं, उनको इस आसन से बचना चाहिए। धन्यवाद। अभी हम लोग अर्ध हलासन सीखेंगे। सबसे पहले हम पीठ के बल जमीन पर लेट जाएंगे, हथेलियां जमीन की ओर रहेंगी और जांघों के बगल में रखिए। ध्यान रखें उन्हें पैरों के नीचे न दबाएं, पैरों को आपस में मिला लें और धीरे धीरे उठाते हुए 90 डिग्री तक ले आएं। सांस की गति सामान्य रखें। इसी तरह से 3 मिनट तक ठहरने का प्रयास करेंगे। हाथों से ताकत ना लें, कमर और पेट की ताकत का इस्तेमाल करें। ध्यान रहे सांस की गति सामान्य रहेगी। अगर आप बीच बीच में सांस रोकते रहेंगे तो आप डगमगाने लगेंगे। इस तरह से हमारा ये अर्ध हलासन है। अभी हम आसन से निकलने के लिए विपरीत क्रम में आएंगे। इस आसन को करने से कई लाभ होते हैं। ये हमारी पाचन शक्ति को मजबूत करती है, रीढ़ की हड्डी व मसल्स को मजबूती प्रदान करती है। लेकिन ऐसे साधक जो हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित हैं या प्रेग्नेंट लेडी, उनको नहीं करना है। धन्यवाद। अभी हम लोग पवन मुक्त आसन का प्रयास करेंगे। इस आसन को करने का तरीका कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएं, अपने दोनों पैरों को फैलाएंगे, इनके बीच की दूरी को कम करेंगे। अब दोनों पांव उठाएं, घुटने मोड़ें, घुटनों को बाहों से घेर लेंगे, सांस छोड़ें, घुटनों को दबाते हुए छाती की ओर ले आएंगे, सिर उठाएंगे तथा घुटनों को छाती के निकट लाएंगे, जिससे ढोंढी घुटनों को स्पर्श करने लगे। ये हमारा पवन मुक्त आसन है। अभी इस आसन से निकलने के लिए हम अपने विपरीत क्रम में आएंगे। ये बहुत ही शरीर को लाभ पहुंचाने वाला आसन है। जैसे पाचन शक्ति को इम्प्रूव करता है, पेट की चर्बी को कम करता है। लेकिन ऐसे साधक जिनको घुटनों में दर्द है, कमर दर्द से पीड़ित है, उन्हें नहीं करना चाहिए तथा भोजन के तुरंत बाद भी ये आसन नहीं करना है। धन्यवाद। अभी हम लोग शवासन करने का प्रयास करेंगे।
इस आसन को करने से पहले हम एक साफ सुथरी जगह का चुनाव करेंगे और ऐसी जगह पर एक चटाई बिछाकर बैठ जाएंगे। उसके बाद अब हम पीठ के सहारे लेट जाएंगे और ध्यान रखें कि इस अवस्था में आपके पैर जमीन पर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। अपने दोनों हाथों को शरीर से कम 5 इंच की दूरी पर रखें। हाथों को इस तरह रखें कि दोनों हाथ की हथेलियां आसमान की दिशा में हों। अब शरीर के हर अंग को आपको ढीला छोड़ना है और आंखों को बंद रखना है। ये हमारा शवासन था। अभी इस आसन से निकलने के लिए हम विपरीत क्रम में जाएंगे। शवासन करने के कई लाभ हैं। ये हमारे मस्तिष्क की एकाग्रता को बढ़ाता है, दिल की बीमारी को रोकता है और डायबिटीज़ में बहुत ही लाभ पहुंचाता है। लेकिन इसकी अपनी कुछ सावधानियां हैं। शवासन करते समय आंखें खुली हुई नहीं होनी चाहिए, आंखें हमेशा बंद होनी चाहिए। शरीर को बिल्कुल भी टाइट नहीं रखना है, इसे एकदम ढीला छोड़ देना है और सांस लेने की स्थिति में शरीर को हिलाना नहीं है। धन्यवाद।